जो नताइज आए हैं इसमें खासे पीटीआई के मेंबरान आपके साथ खड़े थे, जो नहीं आए उस पर तो अब आपने खुद ही बात कर दी। क्या इसके बाद भी आपका पीटीआई से इसी तरह का इत्तेहाद रहेगा या आगे चल के, क्योंकि पीटीआई इस वक्त 9 मई के बाद मुख्तलिफ सूरताल पर है? देखिए, अभी इसका सवाल है नहीं कि आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ है। इस वक्त तो बात यह है कि जमात इस्लामी और पीटीआई ने मिलकर मेयर का इंतखाब लड़ा, कानूनी आईनी जमहूरी तरीके से। उसके नंबर 192 थे, उसको जीतना चाहिए था। पीटीआई के 31 लोग आज अगर ऐवान में नहीं पहुंचे तो कोई दुनिया में ऐसा आदमी होगा जो ये बताएगा कि जो 3-3, 4-4 मुहिम चलाकर बिलाखिर इंतखाब लड़े और अवाम के वोट से मुंतखब हो और उसके बाद वो उस दिन उस अहम तरीन मौके पर न आए कि जब मेयर का इंतखाब हो रहा हो। कोई इसका तस्वुर भी कर सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की मदद से पीपल्स पार्टी ने ये काम करके दिखा दिया। इसलिए सरे दस्त तो मसला ये है कि 31 लोग जो गायब किए गए हैं उसके बगैर मेयर का इंतखाब काबिल कबूल नहीं है, मुस्तरद करते हैं। जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि देखिए, जरूरत में तो आपके मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के मुताबिक रोजाना खबरें चली हैं। आपने लाहेमिल तो बता दिया कि इस पर आप अमल पैरा किस तरह होंगे? आप इलेक्शन कमीशन भी कह रहे हैं उनका, हम कोर्ट भी आप चले गए। वो मैं बता चुका हूँ, सब मैंने प्रोसेस आपको बताया। जी, कराची के शहरी हैं, वो एक उम्मीद ये भी देख के बैठे हैं, पीपल्स पार्टी का मेयर आया है, सेंट्रल में वो है, सूबाई हुकूमत में वो है, कराची की बल्दियात में भी वो हो जाएंगे, तो कराची के मसाइल 23 साल होंगे, शायद 15 साल से जहाँ में ट्रांसपोर्ट का मसला हल हुआ, जो पानी का मसला हल हो जाएगा। देखिए, अगर कराची के लोगों को इनसे कोई उम्मीद होती तो इनको वोट डालते हैं ना। इन्होंने तो मैंडेट कब्जे से लिया है ना, वोट से तो नहीं लिया। अगर कराची के लोगों को, ये तो यही बात कह रहे थे पूरी कैंपेन में कि हमारा मेयर बनेगा तो हम पैसे देंगे, यानी किसी और का बनेगा तो हम पैसे नहीं देंगे। वैसे वडेरा माइंडसेट तो यही होता है ना कि हमारा होगा तो देंगे वरना नहीं देंगे, हमारा हक कोई नहीं है। वडेरा साईं जो है चाहेंगे तो हमारे मजारे को या हारी को कुछ देंगे, लगान देंगे, वरना नहीं देंगे। ये तो कोई तरीका नहीं है ना भाई, ये इस तरह तो नहीं होगा। लेकिन अगर लोगों को ये बात इनकी समझ में आ भी जाती और कराची के सारे लोग हारी बन भी जाते तो भी भाई मेरे तो वो उन्होंने वोट क्यों नहीं दिए? वोट तो नहीं दिए, वो तो मुस्तरद हो गए। जब वो मुस्तरद होगा इसका मतलब है कि कराची के लोग ये समझते हैं कि जमात इस्लामी के मेयर ही तामीर और तरक्की का सफर आगे बढ़ा सकता है। और पीपल्स पार्टी को कुछ करना होता तो जो अभी मेयर बने वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, इनके वजीर बल्दियात तो हैं 15 साल से, इनके पास पूरे तमाम इख्तियारात हैं। 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड से इनको एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलता है जो कराची के ही टैक्सों से निकल कर आता है। अगर ये कुछ कर सकते होते तो ये कर चुके होते ना, तो इन्होंने डिलीवर नहीं किया, तभी तो लोगों ने इनके खिलाफ वोट डाला और जमात इस्लामी के हक में डाला या पीटीआई के हक में ज्यादा डाला। 9 लाख वोट है हमारे पास। तो इसलिए ये तो फलसफा ही गलत है जिसको बुनियाद बनाकर ये कुछ चंद लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन कराची के आवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप साहब ये बताएं कि आप इलेक्शन कमीशन से कब रिव्यू करेंगे? आप अदालतों में भी जा रहे हैं, लेकिन जो अदालत रिलीफ देती भी है उस पर अमल दरामद नहीं होता, तो क्या 4 साल आप एहतजाज करते रहेंगे? नहीं, 4 साल का मसला ही नहीं है, तो इंशाल्लाह जल्दी निमट जाएगा। आप मुझे बताएं कि ये जो ऐवान इस वक्त है, इस ऐवान में जाहिर है कि जब लोग ही मौजूद नहीं है तो ये कब तक लापता रखेंगे? ये कब तक लापता रखेंगे? तो जब ये लोग आएंगे तो फिर हम देखेंगे हमारी ऐवान की हिकमत अमली क्या होगी, सड़क की क्या होगी और अदालत की क्या होगी। क्या ये आपसे कल तक राब्ते में थे? क्या इनकी तरफ से कोई आपको यकीन दहानी या कोई ऐसा सिस्टम था, या ये सिर्फ आपके जो पार्लियामानी लीडर अली वाजिद शेख साहब के बयान पे चल रहा था कि नहीं ये आएंगे? नहीं, इनमें से बहुत सारे लोगों से हमारा पहले राब्ता रहा, फिर उसके बाद इनकी एक बड़ी तादाद से राब्ता 2-3 दिन पहले बिल्कुल मुनक़ता हो गया। लेकिन इनमें से 7-8 अफराद कम अज कम ऐसे थे कि जिनसे हमारा कल भी राब्ता हो। मुझे अफसोस ये है कि 2 खवातीन को भी लापता किया गया है जो नहीं आ सकते। मुझे अफसोस है इस बात का, किसी भी वजह से, मुझे तो नहीं मालूम। छापे मारते रहे, हमारे माइनॉरिटी विंग के जो पीटीआई के काउंसिलर थे उनके घर पे गए और घूमते फिरे पूरे शहर में इनको अगवा करने के लिए। तो ये कौन सा तरीका है? अच्छा, हाफिज साहब, यहाँ पे सईद गनी ने मीडिया से टॉक की है, उन्होंने कहा है कि वो जमात इस्लामी और पीटीआई के पास जाएंगे और उनको जाकर ये पेशकश करेंगे कि आए अब मिलकर जो है कराची की तरक्की के लिए काम करें। आप क्या जवाब देंगे? देखिए, असल में मेरे भाई ये बातें करना तो बहुत अच्छा होता है, अगर उनके अंदर कराची की डेवलपमेंट उनके पेश नज़र होती और मैंडेट का एहतराम होता तो वो कराची के अवाम का मैंडेट का एहतराम करते, यूसियाँ ना कब्जा करते, हल्का बंदियाँ इस तरह की ना करते, वो ये ना करते कि फिर रिकाउंटिंग में छीनते चले जाते, फिर वो ये ना करते कि 31 लोगों को लापता करते। आप पूरे घर के ऊपर आकर काबिज हो जाएं और फिर कहें कि आए हम अच्छे बच्चे बनकर बैठकर बात करें। ये बातें उस वक्त अच्छी लगती हैं जब आप अपने हिस्से का काम कर रहे होते हैं। आप जमहूरी रवैये का मुजाहरा ना करें और फिर उसके बाद जो है एक नतीजा हासिल करने के बाद जोर जबरदस्ती से ये चाहें कि
ہم بڑے آپ کے پاس آ گئے ہیں صاحب ڈیولپمنٹ کے لیے. اگر ڈیولپمنٹ آپ کے پیش نظر ہوتی تو جماعت اسلامی کا میئر بننے دیتے آپ. حافظ صاحب یہ بتائیے گا, حافظ صاحب گنجائش نہیں ہے کہ اگر وہ جو یو سی چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے وہ مہینہ بعد آئے 2 مہینے بعد آئے تو کونسل میں آپ نے اعتماد نہیں کیا جا سکتا؟ یہ سارے آپشن ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم ان آپشن کو بروئے کار لائیں گے. دیکھیں ایک بات سمجھ لیں, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جوڑ کے بنا دیا مجھے کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ کے 192 ہیں, آپ کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ 173 ہیں, تو یہ کیسے چلے گا ایوان؟ نہیں, یہ ایوان تو 92 کا میئر بن جاتا, ہم چلا کے دکھاتے ہیں آپ کو. میجورٹی کا میئر بنے گا نا, تو میئر تو میجورٹی کا بننا چاہیے تھا نا. تغائب کر کے میجورٹی تھوڑی لانی چاہیے تھی. اب میں تو پھر پہاڑا پڑھوں 70 سے, وہ تو میں نہیں پڑھ رہا اس وقت. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ آپ بھی یہ سوال کر رہے تھے کہ ہم ہم سارے آپشن بروئے کار لائیں گے حالات کو دیکھتے ہوئے. اور ایک بات میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم کراچی کی ڈیولپمنٹ کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. یہ بات آپ سمجھ لیں. ہمارے پاس جو یو سیز ہیں آپ دیکھیے گا ہم کیسا کام کرتے ہیں. ہمارے پاس جو ٹاؤن ہم نے 9 بالآخر جیت لیے, 4 پہ تو انہوں نے قبضہ کر لیا, لیکن 9 ہم نے جیت لیے, 3 پی ٹی آئی کے ہیں. ہم انشاءاللہ باہمی تعاون سے ان 12 ٹاؤنز میں کام کریں گے اور کام کر کے دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے یہ مت سمجھیں کہ اور ہم جب تک یہ مطلوبہ نتیجہ جو کراچی کے عوام کے مینڈیٹ کی بحالی نہیں کریں گے تب تک ہم وہ کام کریں گے کہ ان کو بھی بھاگنے نہیں دیں گے اور ان سے بھی اپنے سارے کام کروائیں گے. اس لیے کہ ان کے قبضے میں کچھ نہیں ہے, یہ ہمارے پیسے ہیں, ہم پہ لگنے چاہیے. اور وہ جو کام یہ طاقت میں رہ کر 15 سال سے نہیں کر سکے, ہم انشاءاللہ تعالی اس حالت میں بھی انشاءاللہ تعالی کروائیں گے انشاءاللہ. یہ بتائیں, برا نہ منائیں گے, آپ ہار گئے کیا؟ نہیں, مجھے ہارتا وہ ہے جس کے نمبر کم ہوتے ہیں. میرے نمبر پورے ہیں, میں جیت گیا ہوں, جماعت اسلامی جیت گئی ہے. ہارا وہ ہے جس نے جمہوریت پہ شبخون مارا. وہ ہارا جس نے جمہوریت پہ شبخون مارا. وہ ہارا جس نے جمہوریت کو قتل کیا. وہ ہارا جس نے انسانوں کا اغوا کیا, جس نے بندوں کو اٹھایا. تو وہ جو کہا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, اٹھوایا نہیں کرتے.